मैदान में है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जी हम कहाँ पहुँच गए, कुछ याद है? अरे भाभी जी मैदान में है कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हुआ था। देख लीजिए बिहार विधानसभा भवन, ये से हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत किए थे और तब जाके बिहार के मैदान में मतलब पूरे बिहार का भ्रमण किए थे और जाने थे चुनाव को लेकर जनता के मन की बात। अब देखिए चुनाव हो गया, अब जब चुनाव हो गया तब ये एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गया। तब जानना पड़ेगा कि हम जनता क्या सोच रही है। एग्जिट पोल जो आ रहा है एग्जैक्ट नहीं है जी, लेकिन फिर भी आ रहा है कि अंदेशा है कि यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए तो इस पर बात करना ना होगा जी। तो इस पर बात करने के लिए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं जनता के मन की बात कि अब उनके मन में कैसा कैसा हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ आइए। हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं पटना कॉलेज के पास। तो देख रहे हैं कि सुबह का समय है और सब जनता यहाँ के चाय की दुकान पर भीड़ लगाई हुई है। तब चलते हैं उन लोगों के बीच में, पहले मास्क पहन लेते हैं। हाँ, तब चलते हैं उनके बीच में, जानते हैं कि अब तो एग्जिट पोल का रुझान आना शुरू हो गया है। हम जानते हैं उनके मन की बात की क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे नामी चाय क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बाद में पी लेंगे, निश्चित रूप से पियेंगे। तो कम से कम चाय से बिहार नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाद में चाय पियेंगे, पहले हम बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश वर्गीस और मैं यहीं पटना में ही रहता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस भी पटना ही है। अच्छा, तो अभी चाय पीने के लिए आप आए हैं? जी, पटना लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। वाह, क्या बात है। सुबह सुबह चाय तो हमारा बनता है बेड टी। नीलेश जी, आप बताइए कि चुनाव भी हो गया, रुझान आने शुरू हो गया और रुझान किस तरफ है? देखिए, रुझान की तरफ मत जाइए। हाँ, रुझान की तरफ मत जाइए। सारी मीडिया जो है ये सब प्रचारित रुझान है। अच्छा, उस समय लोकसभा का चुनाव था तो सारे सर्वे 0 हो गए थे। क्योंकि उसमें भी मोदी जी ने 300+ सीट लाकर सारे रुझान को 0 कर दिया था। इसीलिए रुझान पे मत जाइए। लोगों में मानसिकता है, लोग मतलब आपको ये नहीं लगता, ये लगता नहीं है कि लोगों में बदलाव की भावना है? बदलाव की भावना है, नो डाउट। लोग बदलाव चाहते भी हैं, बट परिस्थिति अभी ऐसी है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम विश्वास करें तो किस पे। अच्छा, अभी भी ये कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ है कि विश्वास करें तो किस पे? लेकिन किसी ना किसी पर तो करना ही होगा जी। तो अगर किसी को विश्वास करना है तो हमारे जो सरकार अभी पदासीन सरकार है, हम लोग उसी पे विश्वास करेंगे। क्योंकि जो सरकार हमें 15 साल पीछे लेके जा चुकी है, लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम फिर से भूतपूर्व सरकार के पीछे आ जाए। सर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ चेन्नई में। चलिए, बहुत है। चेन्नई में? हाँ, तो वोट गिराने के लिए आए थे क्या? नहीं, ये लॉकडाउन के टाइम ये कोरोना का जो कहर था सब प्रवासियों को एक तरह से घर में बंद कर दिया, तो घर पे आए। तो इस बार तो आपने चुनाव किया ही होगा, अपना मतदान किया ही होगा। जी। अब देख रहे हैं एग्जिट पोल का आ रहा है रुझान, आपको क्या लग रहा है? बढ़त किस तरफ है? महागठबंधन का जिस तरह का एग्जिट पोल का अभी मानना है कि महागठबंधन भारी मतों से आगे निकल रही, आप क्या सोचते हैं इस पे? नो डाउट यहाँ पे तेजस्वी का सरकार बन रहा है। हाँ, बहुत जरूरी है उनका सरकार बनना। लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर 5 से 6 चैनल आपको एक ही सर्वे दे रहा है तो गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2015 को भी याद कीजिए, क्या लग रहा है? आप 15 को तुलना कर रहे हैं तो उस टाइम मोदी लहर में मोदी सरकार बनी, इस बार तेजस्वी लहर में तेजस्वी सरकार। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि लहर है और लहर जिसकी चलती है उधर लोग बह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नाम बता दीजिए। इंद्रजीत कुमार। क्या करते हैं? मैं तो लॉयर हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है एग्जिट पोल? तो तेजस्वी तय है एकदम। देखिए, अब ये बोल रहे हैं तो कहीं डाउट नहीं है? नहीं, कहीं डाउट नहीं है। सरकार चेंज होनी थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो लग रहा है कि तेजस्वी ही आएगा? बेरोजगारी 15 साल में शायद ही कोई राज्य देखा होगा। भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा में गिरावट। नीचे स्तर की शिक्षा को बर्बाद किए नीतीश जी। अच्छा, नीतीश जी बर्बाद किए? तो क्या किए?
हमको क्या पता, आप बताएंगे ना। हाँ, एजुकेशन को इतने नीचे लेवल में लेके चले गए हाँ, कि हायर एजुकेशन हाँ, और निचले स्तर का एजुकेशन दोनों प्रभावित हो गया। किसी भी सरकार को 10 साल के बाद चेंज होना है। तेजस्वी जी भी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले बार चेंज हो जाएंगे। चुनावी मामला 10 लाख का जो तेजस्वी जी का बार बार ये आ रहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है यही हिट कर गया? उनका मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, तो देंगे ही 10 लाख नौकरी बोले हैं तो। एकदम देंगे ही है। देखिए अब वो तो बोले हैं कि 10 लाख देंगे, अब जनता को इतना विश्वास है कि देवे करेंगे। अब गौशाला में देंगे, सबको अपने गौशाला में देंगे 10 लाख नौकरी। उनका गौशाला बना है नया वेटनरी कॉलेज के पीछे। अच्छा, वही गौशाला में देंगे नया नौकरी। चलिए ये बताइए, क्या सुने आप, ये जो आ रहा है, जो रुझान आ रहा है इलेक्शन का, आपको क्या लग रहा है कि सही है? क्या आ रहा है रुझान, कुछ पता है? पता है क्या? कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बनने वाली है तो आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, काहे जी? एनडीए की सरकार बननी चाहिए। ओहो, तो आपको क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी जो महागठबंधन की सरकार? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पिछले 2005 से पहले का खुद पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चाचा जी तनी नाम बता दीजिए अपना। श्रवण कुमार। क्या करते हैं आप? हम स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। ओह, यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं? ऐसे ही आपको देख करके आ गए। अच्छा, हमको देख के चाचा जी आए, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते भी थे कि लोग सब आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। तो चाचा जी ये बताइए कि अभी रुझान आने शुरू हो गए हैं, एकदम कड़क रुझान है और जैसे महागठबंधन एकदम लीड कर रही है। देखिए कल तो क्या लग रहा है? कल तो जो हमने रुझान देखा वो एक चैनल नहीं कई चैनल पर था, इसलिए एकदम से नहीं नकारा जा सकता है कि बिल्कुल गलत होगा। हाँ। लेकिन ये इशारा हंग असेंबली की तरफ जा रहा है। जी हाँ, पहली बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि हंग असेंबली हो या अगर मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रश्न यह नहीं है, आश्चर्य यह नहीं है, इस बात पे नहीं है कि ये महागठबंधन की सरकार कैसे बन गई। आज लोगों को इस बात का इंतजार होगा कि सरकार बनने के बाद जिन लोगों ने मुखर होके वोट दिया, हाँ, ये कार्यकर्ता फिर सरकार को किस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अखिलेश यादव भी बने थे, बहुत उम्मीद थी लोगों को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक बात तो जरूर है, तेजस्वी को इस बात के लिए सारा श्रेय जाता है कि अकेले उन्होंने काफी मोटिवेट किया। ये रिजल्ट अगर इस तरह से होता है तो, लेकिन अगर ये सच होता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, जिम्मेदारी होगी। और ये होगा कि फिर राज्य कहाँ जाएगा, क्योंकि लोग अभी से चुटकी लेने लगे कि सारे प्रवासी अब फिर नौकरी के लिए वापस आएंगे। फिर से अंग्रेजी चौक चौराहों पर सुनने को मिलेगा और फिर से नागिन डांस देखने को मिलेगा। लालू जी भी जब आए थे तो हम लोग देख रहे थे अखबार में औचक निरीक्षण का भौचक परिणाम ये आया था। वो कार्यालय में जाकर के बहुत सारी चीजों को लगता था ठीक कर रहे थे। आज लालू जी खुद घोटवार जेल में हैं। तो ये है क्या कि पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पे खरे अगर नहीं उतरेंगे तो 5 साल से ज्यादा अखिलेश की तरफ फिर नहीं टिक पाएंगे। चलिए भैया अपना नाम बताइए, आगे आई नाम बताइए। रत्नेश कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। अरे खेती बाड़ी पटना में क्यों नहीं होता है जी? हम लोग वैशाली जिला से। ओह, वैशाली जिला से। तो आप बता दीजिए, आप थोड़ा इधर आइए। आप बता दीजिए कि आप तो वोट दे दिए, एकदम निश्चिंत हो गए। आए और रुझान भी आ रहा है कि नहीं मीडिया का? तो आपको क्या लग रहा है? रुझान से तो पता चल रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाला है। हाँ, क्या लग रहा है? ये शुभ समाचार है? शुभ समाचार तो जनता लोग का अथी है, जनता लोग चाहा तो आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जानते हैं ना महाराज? ठीक है, ठीक है। हाँ। स्वागत है। स्वागत है। चलिए 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 सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हसन है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह का रुझान आ रहा है महागठबंधन लीड कर रही है, ऐसा देखिए रुझान है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आना चाहिए या उनका आप स्वागत करते हैं? मेरे विचार से एक मौका मिलना चाहिए तेजस्वी को, चूँकि यंग जनरेशन को भी और खास करके जो युवा वर्ग है, बेरोजगार है, उन लोगों को कुछ तेजस्वी से जो है कुछ एक्सपेक्टेशन लग रहा है। बाय द वे अगर बदलाव नहीं होती है तो क्या कहेंगे? बाय द वे अगर बदलाव नहीं होती है तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। देखिए दुर्भाग्य कहा जाता है। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जनता का फैसला सही है? यंग ब्लड है, ये ठीक है, इनको आना चाहिए था। हाँ। और जमीन से जुड़े हैं ये नेता, और हमको लगता है काम होगा। सर कहीं कुछ अंदेशा नहीं लग रहा है कि अगर इतिहास अगर देखा जाए इनके परिवार का, तो जैसे आरोप है कि उतना बेहतर नहीं रहा है, जंगल राज जैसा एक
दुस्वप्न कह सकते हैं। घर का बात दूसरा है, परिवार का बात दूसरा है, हाँ। और जनता के बीच का काम दूसरा है। काम झलकता है, करने वाला झलकता है, आने तो दीजिए। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये जो एनडीए तय है, एकदम विश्वास है? जी। लेकिन रुझान तो कुछ और ही कह रहा है। मैं रुझान पे विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ। उनके काम में और उनके विश्वास पे काम करता हूँ। मतलब आपको लगता है कि विश्वास है कि नीतीश जी बढ़िया काम किए हैं जी। और पुनः वो उन्हीं की सरकार बनेगी? जैसे कि स्टूडेंट को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए हैं, हाँ। स्टूडेंट को 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे वो स्टूडेंट के फेवर में काम किए, तो मैं एक स्टूडेंट के नाते मैं उनको एनडीए अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाम अपना बताइए, क्या करते हैं? करण गोयल हुआ, मैं छात्र हूँ पटना विश्वविद्यालय का। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? एचआर से पीजी कर रहे हैं अभी हम। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह के चुनाव का रुझान आ रहा है और जिसकी सरकार बनने की संभावना है, उस सरकार में आपको जॉब मिल जाएगा यहाँ पे? नहीं, जहाँ तक रुझान की बात है 2015 में भी रुझान आई थी, जिसमें बीजेपी अलायंस में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी, तो उस समय भी महागठबंधन सरकार में आ गई थी। तो इससे इस साल भी जस्ट अपोजिट हो सकता है। रुझान का कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। या तो आएगा नीतीश कुमार, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बढ़ते हम आगे और जानते हैं और जनता से लोगों की बात। अब देखिए रुझान जो आ रहा है ताबड़तोड़, क्या कहना है? अंदेशा जो क्या लग रहा है आपका? स्थिर सरकार बने, बिहार का विकास हो मैडम, यही कारण कि बिहार एक अति अल्पविकसित राज्य है। हाँ। थोड़ा सा अच्छी सरकार रहे, स्थिर सरकार रहे, कि जिससे कि मतलब बिहार फिर एक मतलब केंद्र से के साथ जुड़ के रहे, कि जिससे बिहार का विकास बना रहे। देखिए, तो एग्जिट पोल का जो अभी इशारा है, जिस तरफ अभी आ रहा है, तो लग रहा है कि महागठबंधन आगे बहुत आगे निकल रही है। जो भी हो जो जिस पे जनता जिसको सब चुन चान के किया होगा, हाँ। उन्हीं की सरकार बने, बट स्थिर बने। मतलब सरकार किसी की भी बने, कोई लेना देना नहीं है, स्थिर बने और लेकिन स्थिर सरकार रहे, मतलब और बिहार का जो विकास वो रुके नहीं, वो केंद्र के साथ जुड़ के बिहार अपना विकास करते रहे। कारण कि बहुत नीचे से बिहार उठा है, 2005 से देख रहे 2015 तक। यदि नीतीश कुमार कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं भी होते हैं तो इनकी भी यदि होती है तो केंद्र के साथ जुड़ के रहे, कि जिससे कि बिहार का विकास कभी रुके नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भैया नाम बताइए अपने। रोशन कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में। तब क्या इस बार अपना चुनाव मतलब किए थे? हाँ, वोट दिए थे। तो क्या लग रहा है जो रुझान आ रहा है? तेजस्वी का सरकार बन रहा है एकदम। वोट भी दिए, जिसे जो काम की बात करेगा बिहार में, जो नौकरी का, शिक्षा का, रोजगार का मेन मुद्दा है। हाँ। रोजगार था, उधर से भी नहीं हो रहा था। 19 लाख सृजन करने की बात हुई थी। 2 करोड़ भी रोजगार देने के लिए बात कहे थे। अच्छा। हो गया 15 लाख देने के लिए बात किया तो नहीं हुआ। मैंने 10 लाख पर भरोसा है। ये भरोसा है, तेजस्वी युवा नेता है, काम करने का जोश है। 15 वो तो खुद नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि नहीं होगा हमसे, अब कुछ नहीं होगा। बिहार में अभी तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में किया, उससे तो कुछ कोई भी छिपा नहीं है। चाहे रोड हो, बिजली हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज में किया। बहरहाल लेकिन जनता ने ये मूड बना लिया है अगर चेंज करना, कुछ अलग करना, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे लोग अगर यूथ इतना है कि अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो ये जरूरत है ना इन सब चीजों के। इसलिए इंडस्ट्रीज हो या सबसे मतलब उनके काम को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक बदलाव चाहिए। बदलाव लोगों का अगर सोच बना लिया है कि अगर बदलाव चाहता था बदलाव तो चलिए देखिए, तो अब युवाओं का सोच है कि चलिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या थे अभी, जो वो उन्होंने खराब कुछ नहीं किया, जो किया अच्छा ही किया, लेकिन एक बदलाव चाहिए और जनता का ये मानना है कि बदलाव हो। तो अब क्या होता है, तो अब कितना 40 घंटे आप समझ लीजिए बच्चा